देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 10,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर याद रखना 10,000 रुपये का 8% निकालेंगे, 8%, तो प्रतिशत की जगह 100 लिखना है इस तरीके से। अब क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो हमारे पास क्या बचा, 100 गुणित 8, तो ये कितना हो गया हमारा 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये। अब हमको क्या है, जो दूसरा साल, ये पहले साल का हो गया, पहले साल। ठीक है, अब दूसरे साल का निकालेंगे, दूसरे साल का, तो दूसरे साल का भी हमको क्या होगा, 800 रुपये ब्याज में। देखिए पहले साल का 800 रुपये प्लस दूसरे साल का 800 रुपये। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो दूसरे पहले साल का 800 रुपये है, देखिए पहले साल का ब्याज हो गया 800 रुपये, दूसरे साल का ब्याज भी कितना मिलेगा, 10,000 का 800 रुपये। लेकिन जो हमारा पहले साल का 800 रुपये है, इसमें भी कितना होगा, 8% ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगते हैं, उसी को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे तो दोनों जीरो कटा, तो 8 और 8 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो क्या करेंगे, पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज प्लस जो 800 रुपये पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज मिला है, तो 64, तो इस सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 64 को इस तरीके से लिखेंगे ना, 800 800 और 64 यहाँ आ जाएगा। तो इसको अब जोड़ो, 8 8 16, 1664 रुपये हमारा क्या होगा, ब्याज लगेगा। आंसर आएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समझ आए। देखिए 10,000 का पहले साल का जो ब्याज मिला है 800 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे साल का भी कितना बनेगा, 800 ही रुपये बनेगा 10,000 का, तो 8%। लेकिन जो हमारा पहले साल का 800 रुपये है, उसमें भी ब्याज लगेगा। तो 800 रुपये का ब्याज कितना हो गया हमारा, 800 का 8% 64 रुपये है। तो सभी को जोड़ दिए तो ये हमारा क्या है, आंसर है।